जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद जवानों को आज दी जाएगी श्रद्धांजलि। आतंकियों के साथ एनकाउंटर में 2 सैन्य अधिकारी सहित 5 जवान शहीद, 2 आतंकी भी ढेर। राजौरी जनरल अस्पताल में जीओसी रोमियो फोर्स श्रद्धांजलि देगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित तमाम सैन्य अधिकारी देंगे श्रद्धांजलि। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार शाम 6 बजे थमा प्रचार थमने के बाद डोर टू डोर कैंपेन में जुटे प्रत्याशी। राज्य की 200 में से 199 सीटों पर 25 नवंबर को चुनाव। पश्चिम बंगाल विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र। ममता बनर्जी सरकार संघवाद के खिलाफ लाएंगी विषय से प्रस्ताव। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का आज शहीदी दिवस। दिल्ली के चांदनी चौक में मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम करवा दिया था। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर दिल्ली में ड्राई डे। सभी शराब की दुकानें, बार और पब रहेंगे बंद। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने 27 नवंबर को गुरु नानक देव जी जयंती पर शराबबंदी का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई। अडानी पर मनी लॉन्ड्रिंग सहित शेयर मैनिपुलेशन का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से जांच के अलावा 6 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया था। आप सांसद संजय सिंह की आज राव रेवेन्यू कोर्ट में पेशी। शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में आप नेता सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा से जुड़े मामले में भी सुनवाई। सत्येंद्र जैन के नियमित जमानत पर सुनवाई और राघव चड्ढा ने राज्यसभा से अपने निलंबन के फैसले को चुनौती दी है। 75,000 वैकेंसी के लिए एसएससी आज एप्लीकेशन लिंक खुलेगा। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, एनआईए, एसएसएफ और असम राइफल्स के लिए होगी 75,768 कांस्टेबल की भर्ती। फरवरी 2024 में होंगे एग्जाम। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने पर राहुल गांधी को जारी किया नोटिस। 25 नवंबर तक कांग्रेस नेता से मांगा जवाब। राहुल ने पीएम मोदी को पनौती और जीव खतरा बताया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गुरुवार को देवगढ़ में गरजे पीएम मोदी। गहलोत सरकार को बताया महिला विरोधी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक गहलोत पर किया हमला। कहा परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण गहलोत सरकार की पहचान। लाल डायरी का भी जिक्र किया। अमित शाह ने राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। कहा राजस्थान के लोग बीजेपी के साथ खड़े, हमारी सरकार बनेगी। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी सहित बीजेपी नेताओं पर लगाया भड़काऊ बयान देने का आरोप। लाल डायरी विवाद को बताया बीजेपी की साजिश। तेलंगाना के नलगोंडा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी और केसीआर पर बोला हमला। कहा महंगाई में गरीब कैसे जी रहा है, महंगाई बढ़ी है लेकिन जनता पर पीएम मोदी और केसीआर का ध्यान नहीं। जी किशन रेड्डी ने कहा तेलंगाना में 52% आबादी ओबीसी समाज की, लेकिन फिर भी आज तक ओबीसी वर्ग से कोई सीएम नहीं बनाया गया। तेलंगाना में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कांग्रेस, बीआरएस और ओबीसी एक हैं। बीआरएस के साथ बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन कांग्रेस सियासी मतलब के लिए मिलकर सरकार बना सकती है। बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा देने की मांग पर बोले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद। कहा विशिष्ट राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार अगर नहीं देगी तो मोदी सरकार को हटा देंगे। हैदराबाद पुलिस ने एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को भेजा नोटिस। चुनावी जनसभा के दौरान उनके डायस पर पुलिस के चढ़ने की मांगा सबूत। चुनावी सभा के दौरान पुलिस को दी थी धमकी। ब्रज राज्योत्सव और मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। मीराबाई पर जारी किया डाक टिकट और 525 रुपए का जारी किया सिक्का। श्री कृष्ण जन्मस्थल पर पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना। पीएम मोदी बोले ब्रज का दर्शन करना मेरा सौभाग्य है। ब्रजराज के मौके पर मथुरा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने भी प्रस्तुति दी। कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच का प्रस्ताव लिया वापस लेने पर राज्य कैबिनेट की मुहर। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। केरल कांग्रेस ने फिलिस्तीन के समर्थन में जताई एकजुटता। कोकीजोड़ा में हुए इस कार्यक्रम में सांसद शशि थरूर ने भी शिरकत की। तमिलनाडु वन विभाग ने कर्नाटक की तरफ से आए 30 जंगली हाथियों को झुंड को लेकर जारी किया अलर्ट।
तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर भारी बारिश से भूस्खलन की वजह से कोटागिरी इलाके में सड़कें और चाय बागानों को पहुंचा भारी नुकसान। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 मैच में 2 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। 209 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया ने दिया। भारत की ओर से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 80 रनों की शानदार पारी खेली। ईशान किशन ने भी 58 रन बनाए। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पीएम मोदी की दी सांत्वना और गले लगाने का मनोबल बढ़ाने वाला बताया। वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद पीएम मोदी ने ड्रेसिंग रूम में शमी को गले लगाया था। लखनऊ में स्टंटबाजों के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। गोमती नगर विस्तार पुलिस ने तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक ड्राइवर और स्टंट करने वालों के खिलाफ लिया है बड़ा एक्शन। 15 से ज्यादा साधारण और स्पोर्ट्स बाइक को किया गया सीज। वहीं 50 से ज्यादा वाहनों को किया गया चालान। दरअसल सड़क हादसे में एसपी के बेटे की मौत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स सिलक्यारा सुरंग स्थल पर पहुंचे। कहा, हम सामने के दरवाजे पर हैं और हम उस पर दस्तक दे रहे हैं। उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान पर डीएम अभिषेक रोहेला ने कहा, सभी मशीनें काम कर रही है। हम अधिकांश दूरी पूरी कर चुके हैं, बस थोड़ा काम बचा है। बचाव अभियान चलाने के लिए बीआरओ मशीनों के लिए रास्ता बनाने में जुटा। 12 नवंबर को उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने अंतिम चरण में। 40 एम्बुलेंस तैयार। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद। गैस मास्क स्ट्रेचर के साथ 15 डॉक्टरों की टीम तैनात। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 15 सदस्यीय टीम बुधवार रात टनल में हुई दाखिल। बचाव दल हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर समेत तमाम साजो सामान के साथ अंदर दाखिल हुई। टनल से निकाले गए मजदूरों के लिए चिलियानी सॉल्ट स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी मेडिकल सुविधा उपलब्ध। जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स ले जाने की भी तैयारी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे के बाद देश में बन रहे 29 टनल का होगा सेफ्टी ऑडिट। सड़क परिवहन मंत्रालय, कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो के एक्सपर्ट मिलकर 7 दिनों में तैयार करेंगे रिपोर्ट। टनल में ड्रिल कर लगाई गई 800 mm के पाइप के जरिए मजदूरों के बारी बारी से रेस्क्यू। अस्वस्थ मजदूरों के लिए टेम्पररी ट्रॉली की भी व्यवस्था। सिलक्यारा टनल हादसा 12 नवंबर को सुबह 4 बजे हुआ था। टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर 60 मीटर मिट्टी धंसने से फंस गए थे 41 मजदूर। टनल में फंसे मजदूर झारखंड, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने आवेदन किया। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने रूस और चीन से मांगी मदद। अगले साल यानी 2024 में रूस के कजान में होने वाला है ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स देश बढ़े। अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को नए सदस्यों के तौर पर मंजूरी दी गई थी। अब देशों की संख्या 5 से बढ़कर 11 हुई। दिल्ली एनसीआर वालों को लगा झटका। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में 1 रुपये दाम बढ़े। दिल्ली में बढ़ी कीमतों के बाद 75 रुपये 59 पैसे दाम। बढ़ी हुई कीमतें आज सुबह से लागू। नोएडा में सीएनजी की कीमत अब 81 रुपये 20 पैसे तो ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 80 रुपये 20 पैसे। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली में ओवरऑल एक्यूआई 373 दर्ज किया गया तो नोएडा और गुरुग्राम में भी एक्यूआई के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। नोएडा में एक्यूआई 364 और गुरुग्राम में एक्यूआई 362 दर्ज किया गया तो बीते 4 दिनों से लगातार एक्यूआई बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश के अन्याम्या में मिड डे मील खाने के बाद बीमार पड़े सरकारी स्कूल के छात्र। बीमार पड़ने के बाद छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेपाल में फिर हिली धरती। रिएक्टर पैमाने पर 4.5 तीव्रता का भूकंप। नेपाल की मकवानपुरा का चितलांग था भूकंप का एपिसेंटर।
केरल में भारी बारिश, तिरुवनंतपुरम के कई इलाकों में जलजमाव के चलते लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। तमिलनाडु के नीलगिरी में कई इलाकों में बारिश, सड़कें बनी समंदर, लोगों को आवाजाही में करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। तमिलनाडु के थुरकुडी शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश, मूसलाधार बारिश से गली घरों में भरा पानी, लोगों की कठिनाई बढ़ी। तमिलनाडु के करूर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, जलभराव के कारण लोगों को घरों से मुश्किल हो रहा है निकलना। पांडिचेरी में बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित, रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जगह जगह पानी भरा।